सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। प्यार तो मैं तुम्हें से ही करती हूँ। दामिनी! पति की दौलत पर ऐश करने वाली बेवफा औरत, मेरी दौलत ने तुझे बांध रखा था ना? जा, जा, मैंने तुझे आजाद किया। दोबारा मेरे घर में लौटकर मत आना। दफा हो जा मेरी जिंदगी से। गेट आउट। और तुम्हारा नाम क्या है? जी, शक्ति सागर। शक्ति सागर, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। खैरियत चाहते हो तो कल शाम ठीक 5 बजे मेरे घर पर आ जाना। दामिनी, इतनी रात गए तुम अकेले? दयाशंकर कहाँ है? माँ, तुम तो जानती हो तुम्हारे दामाद का नेचर। I mean, मेरे हस्बैंड का नेचर। मैं तुम्हारा नेचर भी अच्छी तरह जानती हूँ। क्या बात है? कुछ भी नहीं माँ, बस आज रात मैं यही रुकने वाली हूँ। यानी तुम फिर अपने पति से झगड़ा करके आई हो? माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? कहीं तुम्हारे झगड़े की वजह वो शक्ति तो नहीं? माँ, तुम भी ना बेसिर पैर की बातें सोचने लगती हो। हेलो। हेलो, दयाशंकर। नमस्ते माँ जी। जीते रहो बेटा। क्या बात है? दामिनी से क्या बात हो गई? कोई बात नहीं है माँ जी। कुछ तो है बेटा, वरना इस समय दामिनी को तुम्हारे पास होना चाहिए था। माँ जी, आपसे क्या छुपाना, मियाँ बीवी में नोकझोंक होती रहती है हर घर में। वो तो ठीक है, लेकिन क्या बात है बताओ ना। माँ जी, कोई खास बात नहीं है। कोई बात है भी तो उसका फैसला कल शाम तक हो जाएगा। हेलो हेलो, दयाशंकर। May I come in, sir?
आओ। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? पहले आप अंदर तो आइए। Sit down. जी शुक्रिया। Would you like a drink? जी शुक्रिया, मैं नशा नहीं करता। You're right. जिसे मोहब्बत का नशा हो उसे दूसरा नशा चढ़ भी नहीं सकता। ये घोड़ा ये 2.5 घर छलांग मारकर सीधा दुश्मन के खेमे में पहुंच जाता है। जी आपने मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया है? ये जानने के लिए तुम में ऐसी क्या खासियत है जो मेरी बीवी मुझे छोड़कर तुम्हारे पास आना चाहती है। करते क्या हो? जी मेरी एक फोटो फ्रेम की दुकान है। फोटो फ्रेम की दुकान? जी मैं फोटोज को फ्रेम में मढ़ने का काम करता हूं। स्ट्रेंज। फोटो को आप फ्रेम में मढ़ते हैं? मेरी बीवी को अपने दिल में मढ़ लिया। एक्सीलेंट। एक ही स्ट्राइक में क्वीन चली गई। क्यों, कैसा लगा मेरा निशाना? जी सर, बहुत अच्छा। लेकिन तुमसे कम। तुमने तो मेरी क्वीन को ही निशाना बना दिया। वैसे इससे पहले आप करते क्या थे? जी वो 3 महीने पहले मेरा एक होटल था जो बंद हो गया। क्यों? वो सर क्योंकि मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया। धोखा दे दिया? Isn't it strange? धोखा देने वाला खुद धोखा खा गया। वाह ऊपर वाले, तेरे खेल निराले। वैसे कमा कितना लेते हो? गुजारा हो जाता है। जिसने किया गुजारा वो जिंदगी से हारा। मोहब्बत की बाजी तो जीत गए, लेकिन जिंदगी की बाजी? एक काम करो, मेरी बीवी को भगाकर ले जाओ। क्या सोच रहे हो? तुम्हें अपना दोस्त मानकर मैं अपनी बीवी तुम्हें भगाने के लिए कह रहा हूं। मेरा नाम दयाशंकर है। दया करना मेरा धर्म है और इस वक्त मुझे तुम पर दया आ रही है। मुझे किसी की दया की कोई जरूरत नहीं। Oh, don't be stupid. अड़ियल घोड़े की तरह जिद मत करो। तुम्हें मेरी बीवी से जितनी मोहब्बत है, मुझे उससे उतनी ही नफरत। यूं शक की नजर से मत देखो। मैं सच कह रहा हूं। तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाएगा और मुझे दामिनी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा। दयाशंकर जी, पहले मुझे कुछ बन जाने तो दो। मेरे पास कुछ नहीं है। उसका इंतजाम हम कर देंगे। हम तुम्हें इतनी दौलत देंगे कि हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। बीवी से छुटकारा पाना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना प्रॉपर्टी में वो हिस्सेदार मेरी रहेगी। तुम्हारे साथ ताल्लुक बनाकर सोसाइटी में मेरी काफी बदनामी होगी। उसे तुम्हें सौंपकर मैं हमेशा के लिए आजाद होना चाहता हूं। मगर दयाशंकर जी, उससे पहले मैं कुछ
पैसे कमा लूं, अमीर बन जाऊं, तभी वो मेरे साथ आएगी। देखो, तुमने तमाम बिजनेसेस किए, हर बिजनेस में नाकामयाब रहे। अब तो तुम सिर्फ मोहब्बत 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 कर सकते हो। तुम मोहब्बत करते रहो और मैं तुम्हें अमीर बनाता रहूंगा। तो आप मुझे भीख दे रहे हैं? भीख मैं किसी को देता नहीं। यूं समझ लो, मैं घर पर नहीं, एक चोर आया, मेरे बेडरूम में गया, मेरी तिजोरी तोड़ी, उसमें से 3 करोड़ के जेवरात निकालकर भाग गया। वो चोरी तुम करोगे। हाँ, तुम जेवरात बेचकर करोड़ों के मालिक बन जाओगे, करोड़ों के। मेरी बीवी तुम्हारी हो जाएगी और तुम अपनी बाकी की जिंदगी ठाट से गुजारोगे। वाह दयाशंकर जी, क्या प्लान है आपका? मैं आपके घर में घुसूंगा, आपकी तिजोरी तोड़ूंगा और उसके बाद 3 करोड़ के हीरे जवाहरात को लेकर मैं भाग जाऊंगा। फिर उसके बाद आप पुलिस को फोन करेंगे और पुलिस मुझे पकड़ के अंदर बंद कर देगी और सारी जिंदगी सलाखों के पीछे मैं ठाट से जिंदगी गुजारूंगा। वाह, क्या प्लान है आपका दयाशंकर जी। क्या आपने मुझे बेवकूफ समझा है? तुम वाकई बेवकूफ हो। अगर मेरी बीवी से मुझे छुटकारा मिल जाए तो 3 करोड़ की रकम मेरे लिए कुछ भी नहीं, नथिंग एट ऑल। यह भी तो हो सकता है कि मैं हीरे बेचते समय पकड़ा जाऊं। I think you've understood me now. मैं तुम्हें एक ऐसे जौहरी के पास भेजूंगा जो सिर्फ चोरी का माल ही खरीदता है। Yes, sit down. 3 करोड़ के जेवरात के बदले वो तुम्हें 1.5-2 करोड़ तो दे ही देगा। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे सारे जेवरात इंश्योर्ड हैं। देर सवेर इंश्योरेंस कंपनी इसका पैसा मुझे दे ही देगी। Six. 1, 2, 3, 4, 5, 6. डरो नहीं, यही एक रास्ता है। वैसे सीढ़ी बड़े काम की चीज होती है। यह है सीढ़ी, इस पर चढ़ जाओ। ऊपर पहुंचोगे, लेफ्ट टर्न करना, वहां मेरा बेडरूम मिलेगा जहां तुम्हारी जिंदगी हसीन बनाने का सारा सामान है। ये लो, ये लो। ये क्या? ये डायनामाइट है और ये उसका रिमोट। ऊपर पहुंचकर मेरे बेडरूम में एक तिजोरी है, उस पर यह डायनामाइट लगा देना। उसके बाद इस लाल बटन को दबा देना, हल्का सा धमाका होगा और तिजोरी खुल जाएगी। चढ़ो, चढ़ो सीढ़ी। देखो, तुम्हारे लिए अब 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम तिजोरी तोड़ दो या फिर अपनी दामनी का दिल। मैं कोशिश करूंगा। चढ़ो। मैं नहीं चढ़ सकता। अरे कमाल है, तुम्हारा नाम शक्ति है। मुझे तो तुम में कोई शक्ति नजर नहीं आ रही। मुझे तो तुम बेहद कमजोर लग रहे हो। ये कमजोर होने का वक्त नहीं है। चढ़ो, कम ऑन, मैं तुम्हारे साथ हूं। ठीक है, I'll try। चढ़ो। मैं कोशिश करता हूं।
देखा तुमने, मैं तुम्हारा कहां कहां तक साथ दे रहा हूं। ओह माय गॉड, अंदर से बेडरूम की खिड़की तो बंद है। कोई बात नहीं, खिड़की का कांच तोड़ दो। क्या? कांच तोड़ दूं? लेकिन आवाज आएगी। यहां कोई किसी की चीख नहीं सुन सकता, तो कांच टूटने की आवाज कैसे सुनाई देगी? ठीक है। दयाशंकर जी, दयाशंकर जी, कहां हैं आप? क्या करूं? जस्ट अ मिनट। कमीने, तू क्या समझता है मैं बेवकूफ हूं जो तुझे इस तरह अपनी मेहनत की कमाई ले जाने दूंगा? आपने मुझसे कहा था, वरना मैं तो अपनी बीवी के साथ प्यार करने के लिए मैंने कहा था। बोल, भागने का प्लान मैंने बनाया था। बोल, मुझे नाबर्द समझा तूने कि अपनी दामनी को तेरे दामन में डाल दूंगा? प्लीज लड़के को मुझे जाने दो। शट अप। अब तू देख मैं क्या करता हूं। मैं पुलिस को फोन करूंगा, मैं उनसे कहूंगा कि यहां एक आदमी का कत्ल हो गया है, तेरा कत्ल। उनके यहां आने के बाद मैंने बताऊंगा कि मेरी गैर मौजूदगी में तू मेरे घर में घुसा, तिजोरी तोड़ी, उसमें से जेवरात हासिल किए, और जैसे तुम भाग रहे थे ऊपर से मैं आ गया। हम दोनों में हाथापाई हुई, मैंने पिस्तौल निकाली और मैंने गोली चला दी। ऐसे। मगर तुमने अपने आप को बचा लिया। उसके बाद मैंने दूसरी गोली चलाई और फिर मैंने तीसरी गोली तुम्हारे माथे पर चलाई। क्या बात है बेटी? 3 दिन हो गए माँ, शक्ति की कोई खबर नहीं है। अच्छा हुआ। ऐसा क्यों कहती हो माँ? क्यों ना कहूं बेटी, तुम्हारी जिंदगी में उसने जहर घोल दिया है। एक मां होने के नाते मैं तुझे भी यही समझाऊंगी, अपने पति के साथ
हंसी खुशी अपना जीवन बिता, इसी में मेरी भी खुशी है। माँ, मुझे डर लग रहा है, कहीं शक्ति को कुछ हो तो नहीं गया। 3 दिन से ना उसने मुझे मिलने की कोशिश की है, ना ही उसका कोई फोन है। मुझे लगता है मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। दयाशंकर जी, 13 दिसंबर की रात को, यानी 3 दिन पहले, आपसे एक शक्ति सागर नाम का आदमी मिलने आया था। उसके बाद वो कहीं नजर नहीं आया। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, वो आया भी था और चला भी गया। कहां? उसने बताया नहीं, मैंने पूछा नहीं। वो आपसे क्यों मिलने आया था दयाशंकर जी? बिजनेस के लिए राय लेने। आपने ये फोटो फ्रेम्स का धंधा कब से शुरू कर दिया? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे सॉफ्टवेयर के बिजनेसेस हैं, फाइनेंसिंग, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट। ये छोटे मोटे आलतू फालतू काम मैं नहीं किया करता। तो फिर ये आलतू फालतू काम करने वाला, जिसका आपके बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है, आपसे क्या राय लेने आया था? जयशंकर जी, ये तमाम गेम्स यहां पर हैं, ये आप खेलते हैं क्या? अकेले खेलता हूं, मेरा शौक है। एनी प्रॉब्लम विद दैट? नॉट एट ऑल। मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती? दरअसल मैं तो फोन के धब्बे यहां कैसे आए, इसका कोई जवाब दे सकते हैं आप दयाशंकर जी? जी मुझे पता नहीं। हाँ। अकेले गेम्स खेलने का शौक रखते हैं, किसी की जान से खेलने का भी शौक रखते हैं क्या आप? मेरा मतलब है आपका मतलब है मैंने उसे मार डाला? मतलब का मतलब आप बड़ी जल्दी समझ जाते हैं। श्रीवास्तव, गाड़ी इस तरफ ले आओ, इस तरफ। या इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं जान सकता हूं ये सब क्या हो रहा है? जस्ट ए मोमेंट दयाशंकर जी,
पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में दखल अंदाजी, you know what I mean? So just relax. सर, श्रीवास्तव, वो देखो सामने उभरी हुई जमीन दिख रही? उसे खुदवाओ इमीडिएटली। राइट सर। सर, ये जहां तो खुद गई, लेकिन यहां कुछ भी नहीं है। दयाशंकर जी, 13 दिसंबर की रात को एक्चुअली क्या हुआ होगा मैं आपको बताता हूं। शक्ति सागर को आपने अपने घर बुलाया होगा। उसके साथ आपकी हाथापाई हुई। हाथापाई में आपने शक्ति सागर का खून कर दिया। खून करने के बाद आपने यहां उसकी लाश को दफन कर दिया। मौका पाते ही आपने उस लाश को यहां से उठा के दरिया में फेंक दिया। दरिया में? जी हाँ, दरिया में। और आपकी सूचना के खातिर हम आपको बता दें कि शक्ति सागर की लाश हमें दरिया से बरामद हो चुकी है। और जो ब्लड सैंपल्स यहां मेरे पास मौजूद हैं, अगर ये ब्लड सैंपल शक्ति सागर के ब्लड के साथ मैच कर गए तो फिर मुझसे आपको कोई नहीं बचा पाएगा। अब बराए मेहरबानी आगे की कहानी आप हमें खुद बता दें, वरना अगर मैं 3rd डिग्री पे उतर आया तो दयाशंकर जी, मैं आप पे दया बिल्कुल नहीं करूंगा। सो कम ऑन, स्पीक अप। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूं। शक्ति सागर का कत्ल मैंने नहीं किया। जब मुझे पता चला कि शक्ति सागर और मेरी बीवी में नाजायज संबंध हैं, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं उसे बदला लेना चाहता था। कोई ऐसा प्लान बनाना चाहता था जिससे मैं उसे बुरी तरह से डरा दूं और वो हमारे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। इंस्पेक्टर साहब, प्लान के मुताबिक मैंने उसे अपने घर पर बुलाया। अपनी तिजोरी से 3 करोड़ के जेवर चोरी करने के लिए कहा। लालच में आकर जब उसने चोरी की और वो भाग रहा था, मैंने उसे और ज्यादा डराने के लिए हवा में 2 बार गोली चलाई। तीसरी गोली और तीसरी गोली मैंने तेरे माथे पे चलाई। इंस्पेक्टर साहब, पिस्तौल में तीसरी गोली थी ही नहीं। मैंने उसे इतना डरा दिया था कि डर के मारे वो बेहोश हो गया। ए जूलियट के रोमियो, मिस्टर इडियट, चल जा। देख, मैंने तेरी जिंदगी भीख में दे दी क्योंकि मुझे तुझ पे दया आ गई। वैसे मैं भीख किसी को देता नहीं। एक बात कान खोल के सुन ले, दोबारा किसी की बीवी पर बुरी नजर मत डालना, वरना उसका हस्बैंड
तुझ पर दया नहीं करेगा। चल जा, गेट आउट, गेट आउट। अरे सुन, मैं बाहर जा रहा हूं। जब मैं वापस लौटूं तो तू मुझे यहां दिखना नहीं चाहिए। अगर तू मुझे यहां दिख गया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझ गया ना? इंस्पेक्टर साहब, जब मैं बाहर से लौटा तो मेरे गार्डन के बैक साइड से कुत्तों की भौंकने की आवाजें आ रही थी। शक्ति सागर? इंस्पेक्टर साहब, उसकी लाश मैंने कब्र से निकाली, अपनी गाड़ी की डिक्की में रखी और फिर उसे दरिया में बहा दी। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रहा हूं, मैंने उसे नहीं मारा। मैं तो सिर्फ उसे डराना चाहता था। लेकिन जब मैंने उसकी लाश देखी तो मैं खुद इतना घबरा गया कि मैंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। बिलीव मी, मैं सच कह रहा हूं। चलिए दयाशंकर जी, आपकी कहानी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लेकिन जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चलती है आप ये शहर छोड़ के नहीं जाएंगे। दयाशंकर जी, आपकी बीवी इस वक्त कहाँ होगी? जी वो अपनी माँ के घर पर है। दामिनी जी, आपसे बेतहाशा मोहब्बत करने वाला आपका आशिक शक्ति सागर, किसी ने बड़ी बेरहमी से उसका खून कर दिया है। What? इन्होंने ही किया होगा शक्ति का खून।
आंख में कांटे की तरह चुभता था वो। शादी मैंने आपसे की है, लेकिन प्यार तो मैंने शक्ति से ही किया था। तो क्या गुनाह किया था? प्यार करना जुर्म नहीं, लेकिन एक पति से बेवफाई करना गुनाह है। और खास तौर से उस पति के साथ जो आपके साथ बिल्कुल लॉयल हो और डेडिकेटेड हो। और गलती आप भी कर रही थी, और एक गलती उसने की जिसकी सजा भगवान ने उसको दे दी। बेटी, मैं पहले ही कहती थी उसे भूल जा। भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। आपने भी बिल्कुल बजा फरमाया माँ जी। एक अच्छे संस्कार वाला इंसान ही ऐसी बातें कर सकता है। माँ जी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि आपने एक हाथ में ये इतनी कम चूड़ियां पहन रखी हैं और दूसरे हाथ में इतनी ज्यादा। ये बेटा, घर का काम जो करना पड़ता है, काम करते करते टूट गई होंगी। काम करते करते या किसी का खून करते करते या उसकी लाश दफन करते करते? बेटे, बेटे, ये तुम क्या कह रहे हो? माँ जी, ये आप ही की चूड़ियां हैं माँ जी। मेरी जीप की हेडलाइट की रोशनी में वो कब्र जिसमें आपने वो लाश दफन कर रखी थी, उसके आसपास ये चूड़ियों के टुकड़े बरामद हुए हैं। और इन चूड़ियों के टुकड़ों ने मेरे इस केस पर एक ऐसी रोशनी डाली जिससे कि ये केस मेरे सामने बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया। माँ जी, मैं आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। मेरी आपसे दरखास्त है कि आप मुझे बड़ी ईमानदारी से ये बताएंगे कि आपने शक्ति सागर का खून क्यों किया। प्लीज। दरअसल वो मेरी बेटी की जिंदगी में जहर घोलने लगा था। उस दिन दयाशंकर ने फोन पर मुझे बताया कि कल फैसला हो जाएगा। मुझे लगा कि मेरा दामाद बहुत गुस्से में है। मैं उसे शांत करने के इरादे से उसके घर पहुंची। तब मैंने देखा, अगर तू मुझे यहाँ दिखाई दे गया तो मैं तुझे दुनिया देखने के लिए जिंदा नहीं छोड़ूंगा। समझ गया ना? आया मुझे डराने वाला, मुझसे चोरी करवाने वाला। एक बार, सिर्फ एक बार तेरी बीवी मेरे हाथ में आने दे। उसे भगाकर मैं तुझसे डिवोर्स करवाऊंगा। शादी करूंगा मैं उससे। वरना मेरा नाम शक्ति नहीं, शक्ति है मेरा नाम।
शादी करूंगा मैं उससे। मेरा नाम शक्ति नहीं। मैं उसी रात मौका पाकर लाश को ठिकाने लगाने के लिए वहां पहुंची। लेकिन लाश वहां नहीं थी। दुनिया का कोई भी कानून इस बात की इजाजत नहीं देता दामिनी जी कि एक पति के जिंदा रहते एक पत्नी किसी और इंसान के साथ इश्क लड़ाए, उसके साथ बेवफाई करे। हमारे समाज में इसकी गुंजाइश है ही नहीं। ये दुनिया का सबसे बड़ा संगीन जुर्म। आई एम सॉरी। यू बेटर बी। और सत्यवती जी, आप अभी अभी मैंने कहा कि एक अच्छे संस्कार वाला इंसान ही ऐसी बातें कर सकता है। कितना गलत था। आपकी बेटी ने गलती की, लेकिन आपकी बेटी को सुधारने के बजाय, उसे समझाने के बजाय आपने उससे बड़ी गलती कर डाली, किसी का खून करके। जुर्म छुपाना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है दयाशंकर जी। जो आपको यह पता चला कि आपके बागीचे में एक लाश दफन है, पुलिस को इत्तला करने के बजाय आपने ये एविडेंस मिटाना चाहा, उसे छुपाना चाहा। कानूनन ये भी एक जुर्म है। एंड नाउ दयाशंकर जी, आपको जुर्म छुपाने और सबूत मिटाने के जुर्म में, और सत्यवती जी आपको शक्ति सागर के कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।